सांख्य कारिका का 22वां नंबर का कारिका देखिए, थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करना। 2 कारिका एक साथ पढ़ा देते हैं आज। अब 21 नंबर के कारिका में बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग से सृष्टि होता है। कल बताया गया था जो प्रकृति है और पुरुष है, उन दोनों का जब संयोग होता है, मिलता है, अंधे और लंगड़े का संयोग देख बताया था, तो सृष्टि होता है। तो वह सृष्टि कैसे होता है, संसार का निरूपण, सृष्टि क्रम कैसे होता है, अब इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब ऐसा मत कहना कि जितना पढ़ा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट बताया जा रहे हैं, नहीं, ये बहुत आया परीक्षा में। जिस समय सेमेस्टर पद्धति नहीं हुआ था ना, तो ये श्लोक बहुत आया परीक्षा में, नेट सेट में भी आता रहता है और कई जगह मिल जाएगा श्लोक आप लोगों को। तो देखिए अब उसको वही इसका संबंध सूत्र है। अब आगे इसका देखिए, अब व्याख्या करते हैं, इसको समझते जाना, देखते जाना, नहीं समझ आएगा उसको पूछना अनिवार्य रूप से है। प्रकृते महास्ततो अहंकार इस्माद् गणश्च षोडशः तस्मादपि षोडशकार पंचभ्यः पंचभूतानि। अब इसका सामान्य अर्थ देख लो एक बार। अर्थ इसका यह है कि प्रकृति महत्व, प्रकृति से महत्त्व, प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न होता है। प्रकृति महत्व तथा अहंकार, महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से षोडशकः, षोडश गण, 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं और 16 तत्वों का जो समूह रहता है, ठीक है, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। सामान्य है, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। अब सांख्य है वह तो तत्व को स्वीकार करता है, जड़ तत्व और चेतन तत्व, हाँ, जड़ तत्व और चेतन तत्व। अब प्रकृति जड़ है, कल बताया था, पुरुष चेतन है। प्रकृति क्या है, दृश्य है और पुरुष दृष्टा है। प्रकृति चाहता है मेरे को देखे और पुरुष क्या करता है, उसको देखता है। हाँ, भोग और अपवर्ग दोनों का संयोग होता है। भोग और अपवर्ग, प्रकृति चाहता है कि मेरा भोग करे पुरुष, और पुरुष क्या चाहता है कि मेरे को अपवर्ग अर्थात कि मोक्ष का प्राप्ति हो, ठीक है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों मिलता है तो सृष्टि होता है, जिसको इस कार्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। सृष्टि, हाँ, सृष्टि जब होता है तो सर्वप्रथम प्रकृति से महत्त्व का आविर्भाव होता है। प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न होता है और ठीक है, महत्त्व का आविर्भाव होता है, महत्त्व उत्पन्न होता है। अब उसके बाद फिर देखिए, महत्त्व को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। हाँ, बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय है, आगे कार्यक्रम बताएंगे, इसके बाद उसको भी बताएंगे, ठीक है। अहंकार का लक्षण अभिमान। अहंकार से 16 तत्वों का आविर्भाव होता है। तस्मात् गणश्च षोडशः लिखा है ना, 16 संख्या मतलब कि बताया गया है। तो कौन कौन है 16? 1 मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 के 15 और 1 16, ठीक है। और पंचतंत्र मतलब कि इन 16 तत्व में पंच तन्मात्रा तत्व, उनमें पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंचभ्य पंच महाभूतानि लिखा है ना, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, यह तन्मात्राएं हैं। इनसे आकाश, वायु, तेज अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, ये महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये महाभूत उत्पन्न होते हैं। सृष्टि क्रम, ठीक है, कैसे होता है? सृष्टि क्रम क्रम उत्पन्न होता है। आप चाहोगे तो डायग्राम बना सकते हो। दूसरा या तीसरा नंबर का जो सांख्य का मतलब कि तत्व है ना, डायग्राम बनाया तो इसी इसमें डायग्राम बना सकते हो। सृष्टि क्रम कैसा होता है? पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, तो उसके विक्षोभ से, हाँ, उसके विक्षोभ से अर्थात कि दोनों के सृष्टि क्रम से पूर्व साम्यावस्था में रहता है। 3 गुण सतरजतम, 3 गुण साम्यावस्था में रहता है। जब पुरुष का संयोग होता है प्रकृति से तो सृष्टि होता है, ठीक है।
और सृष्टि होता है, अर्थात कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो क्षोभ होता है उससे सृष्टि होता है। तो उन सृष्टि में पहले मतलब कि प्रकृति महान, अर्थात कि प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति होता है। महत्तत्व को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रकृति का कार्य होने के कारण जड़ है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद फिर ततो अहंकाराः, महत्तत्व से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। महत्तत्व से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार का लक्षण अभिमान करना, अभिमान करना, ठीक है। अर्थात कि अहंकार रूप रस गंध आदि विषयों में अभिमान होना अहंकार है, ठीक है। और देखिए उसके बाद फिर आगे तस्मात् गणस षोडशकः, ठीक है। अब उसके बाद फिर हाँ, अहंकार से एकादश इंद्रिय, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है। और पंच तन मात्राएं, अहंकार से पंच तन मात्राएं, ठीक है। वैकृत अहंकार प्रकाशशील है। हाँ, तेजस अहंकार उक्त दोनों क्रियाशील बनाता है उनको। एकादश इंद्रिय और पंच तन मात्राओं का प्रादुर्भाव होता है। अब उसके बाद फिर तस्मात् षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, ऊपर जिन 16 तत्वों का चर्चा किया गया है, उसमें एकादश इंद्रिय से अलग जो तन मात्राएं हैं वो 5 तत्व है, ठीक है। जैसे कि शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा और गंध तन मात्रा। इन तन मात्राओं में आकाश, शब्द तन मात्रा से आकाश, स्पर्श तन मात्रा से वायु, रूप तन मात्रा से अग्नि या तेज, रस तन मात्रा से जल और गंध तन मात्रा से पृथ्वी का उत्पत्ति या प्रादुर्भाव होता है। हाँ, इतना बताया गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताए, इतना ही बताया गया है। और इस श्लोक में कारिका में जो समझ नहीं आएगा उसको पूछ सकते हो। अब उसको क्रम में लिखना है। सृष्टि क्रम पढ़ रहे हैं ना, ये सृष्टि क्रम, तो क्रम में प्रकृति, ठीक है। प्रकृति पहला लिखा है, उसके बाद फिर अहंकार, अहंकार से षोडशकः अर्थात कि 16, हाँ, उसके बाद फिर पंचभूतानि, पंचभूतानि, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना के भी उसको लिख सकते हैं। अब महत्तत्व को क्या कहते हैं? बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में बताया गया है आगे कारिका में। देखिए यहाँ पर ज़्यादा ऊपर हो गया। प्रकृति सृष्टि, आगे षोडश, ये अब आगे कारिका देखिए, जल्दी बताएंगे बोला था आप लोगों को। नहीं समझ आएगा तो आप लोग पूछते ही नहीं आप लोग। अब आगे कारिका में क्या बताया गया है? प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति होता है। अभी बताया आप लोगों को प्रकृति से क्या होता है? महत्तत्व का उत्पत्ति। तो यहाँ पर अब स्पष्ट किया जा रहा है कि महत्तत्व, महत अर्थात की बुद्धि, महत अर्थात की बुद्धि तत्व कहा जाता है उसको। बुद्धि के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है 23वां नंबर के कारिका में कि यह बुद्धि का रूप रेखा कैसा है या क्या कर्म करता है, इसके स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। स्वरूप का निरूपण देखिए कारिका में लिखा है। अद्य व्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तत्रुपम तामस भस्मादि विपर्यस्तम। अद्य व्यवसाय बुद्धि, अद्य व्यवसाय बुद्धि, लक्षण, बुद्धि का लक्षण, जैसे कि गाय का लक्षण बताते हैं आप लोगों को, सान्ना आदि गौमत्वम कर करके, उसी मतलब कि बुद्धि का लक्षण अद्य व्यवसाय बुद्धि, अद्य व्यवसाय करना बुद्धि का लक्षण है। सात्विकम तद्रूपकम लिखा है, सात्विकम तद्रूपकम, तीसरा चरण, इसके सात्विक स्वरूप है। क्या क्या? दूसरा चरण में आ जाओ, बुद्धि धर्मो ज्ञानम वैराग ऐश्वर्यम, ठीक है। धर्म, बुद्धि, बुद्धि मतलब कि बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या हो गया? धर्म, दूसरा क्या हो गया? ज्ञान, तीसरा हो गया विराग, चौथा हो गया ऐश्वर्य। यह इसके सात्विक स्वरूप है। सत रज तम पढ़ते हैं ना, तो सत स्वरूप है अर्थात कि सात्विक स्वरूप है।
जब बुद्धि सात्विक अवस्था में रहता है तो वह धर्म का कार्य करता है, ज्ञान का कार्य करता है, वैराग्य का कार्य, विराग का कार्य करता है, ऐश्वर्य का कार्य करता है। इस सात्विक रूप से विपरीत तस्मात् इस्यात् विपरीतम। अब इससे विपरीत कार्य कब करता है? धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, विराग का अविराग, ऐश्वर्य का अऐश्वर्य। बस तामस रूप में जाता है तो सत्य का अपोजिट, हाँ, तामसी, सत्व का तम, तामस रूप में जाता है तो इसका विरोधी हो जाता है। अब इनका व्याख्या किया गया है, ठीक है। बुद्धि निश्चय करता है, निश्चय प्रतिपत्ति जो रहता है उसको निश्चय करता है, उसी को अध्यवसाय कहा गया है। बुद्धि का दो रूप बताया गया है, 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, हाँ, सात्विक और तामसी रूप। हाँ, दोनों 4-4 प्रकार के रहते हैं। सात्विक बुद्धि धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, आगे व्याख्या करके बताएंगे उदाहरण सहित। और बुद्धि के तामसी में इसका विपरीत अधर्म, अज्ञान, अविराग, अनैश्वर्य। बढ़ते जाते हैं आगे। अध्यवसाय बुद्धि, यह लक्षण है उसका। जैसे कि लक्षण अध्यवसाय करता है, जैसे कि हम सांप को देख लिए या गाय को, हाँ यही सर्प है या यही गाय है, इस प्रकार का जहाँ पर अर्थ का निश्चय ग्रहण किया जाता है उसी को अध्यवसाय कहते हैं। निश्चय, यह गाय है, यह पुरुष है, गाय को देख करके, पुरुष को देख करके ऐसा जहाँ पर निश्चय कर लिया जाता है वही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है, वही अध्यवसाय कहलाता है, वही बुद्धि का धर्म है। और बुद्धि क्या होता है? क्रियावान होता है, हाँ, यह धर्मी है क्रियावान होने के कारण, ठीक है, यह धर्मी है। बुद्धि के सात्विक रूप देख, अभी ऐसी डायग्राम बना लेना। बुद्धि का सात्विक रूप, हाँ, सात्विक रूप 4, ज्ञान विराग, ठीक है, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य। धर्म इसमें दब गया है, धर्म इधर ना दब गया है तो खींचते समय धर्म व्याख्या करते हैं। धर्म का विषय देखते जाइए, लिखना उसको। ऐसे 15 मिनट भी मैं बोल बोल के पढ़ाता जाऊँगा, 15 मिनट में आप लोग लिखोगे तो 2-3 पेज चला जाएगा, बल्कि ज़्यादा, जबकि मुख्य मुख्य को बता रहा हूँ। धर्म, हाँ। अब आप लोग सुने होंगे, संस्कृत पढ़ते हो तो जो वर्णाश्रमी रहता है, हाँ, वो अपने क्या करते हैं? यम नियम धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, उसी को धर्म माना गया है, ठीक है। धर्म अपना नियमों का पालन करना, श्रुति स्मृति द्वारा जो विहित कर्म हैं, हाँ, वह बुद्धि में अवस्थित रहता है और बुद्धि उसका पालन करता है, उसी को धर्म कहा गया है, हाँ। जैसे कि गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं, पूर्व समय में राम लक्ष्मण भी गए थे, पांडव लोग भी गए थे, पांडव, तो उनके द्वारा जो यम नियम इत्यादि को बताना, श्रुति स्मृति द्वारा विहित कर्मों को बताना, तो ये सब बताते हैं, तो हम कहाँ ग्रहण करते हैं? उसको बुद्धि में ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। यही बुद्धि का सात्विक रूप है। सात्विक रूप मतलब कि धर्म को ग्रहण करना, सच्चाई को ग्रहण करना, सात्विक रूप सच्चाई में रहना, हाँ, धर्म को ग्रहण करना। दूसरा ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश, ठीक है, अवगमन कराने वाला। और ज्ञान भी 2 प्रकार का रहता है, आंतरिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान और अभ्यंतर ज्ञान। जैसे संगीत सुनते हैं, चित्र देखते हैं, कथा करते हैं, वैदिक गणित, लौकिक गणित, व्याकरण इत्यादि शास्त्र का ज्ञान करते हैं, वह बाहरी ज्ञान है। तथा प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान करते हैं, जो सांख्य में बताया जा रहा है, प्रकृति और पुरुष का विवेक, सत्य पुरुष, न्याय खाती, यह अभ्यंतर ज्ञान है। बाहरी ज्ञान से नहीं समझा जा सकता जब तक से हम दिमाग में तर्क वितर्क नहीं करेंगे, प्रकृति और पुरुष के बारे में मतलब कि जानेंगे नहीं। ये अभ्यंतर ज्ञान इसको अंदर से जाना चाहता है, इसीलिए इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। दर्शन मतलब कि देखना, कौन से नेत्र से देखना? जिसको कोई नहीं देख सकता उस नेत्र से देखना। विराग, राग का अपोजिट विराग, यहाँ पर राग ना हो, विराग वैराग्य कहलाता है। विराग अर्थात वैराग्य, ठीक है। वैराग्य का 4 भेद बताया गया है, यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रीय संज्ञा, वशीकार संज्ञा। हटाओ, इनको समझाएंगे, दिमाग खपेगा। वैराग का तात्पर्य बता देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीकों में, हाँ।
जो इंद्रिय हैं उसको अपने अपने व्यापार में प्रवर्तित करते रहना, अपने अपने व्यापार में ले जाना। हाँ, अर्थात इंद्रियों को अन्य कार्य प्रवृत्ति करने के लिए रोकना। विराग मतलब कि छोड़ देना, वैराग्य ले लेना। कान का क्या काम है? सुनना। तो सात्विक रूप में कान क्या सुनेगा? धर्म के काम को ही सुनेगा, प्रवचन इत्यादि को। सात्विक गुण में क्यों सुनेगा? क्योंकि सात्विक को वह गुण है, धर्म को सुनेगा, ज्ञान में जाएगा, किसी का चारित्र चुगली या गलत बात नहीं सुनेगा, अज्ञान का कार्य नहीं करेगा। अर्थात विराग, वैराग्य ले लेना। हाँ, देखना मतलब सच्चाई को देखेगा और बाकी से वह वैराग्य ले लेगा। ठीक है। ऐश्वर्य, ईश्वर भाव को प्राप्त करना ऐश्वर्य कहलाता है सांख्य की भाषा में। अब प्रश्न उठता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, ईश्वर भाव को प्राप्त करना ऐश्वर्य कहलाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐश्वर्य के बारे में व्यक्ति, देखिए अब इसको, जैसे कि सूर्य की किरणों का सहारा लेकर सूर्य लोक तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, उसी प्रकार से दूसरे तरीके से समझाते हैं इसको। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को किस तरीके से समझाया जाए? धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यापि। हाँ, मतलब कि इच्छा का अबाध भाव। हाँ, इच्छा का अबाध भाव, शुरू से समझो ऐश्वर्य। थोड़ा जटिल जा रहा है ये। अब देखिए इसमें मिल नहीं रहा, इसको कैसे समझाया? एक मिनट, पुस्तक खोलना पड़ेगा। ऐश्वर्य का देखिए, यह एक ऐसा मतलब कि सामर्थ्य या सिद्धि है ऐश्वर्य, जिसमें योगी अर्थात कि जिसके बुद्धि में सात्विक गुण है, वह सभी पदार्थों को उत्पन्न करने में, आकार देने में, उसका विनाश देने में समर्थ हो जाता है। हाँ, और इस प्रकार से जो सत्कल्पना का नाम से यह किया जाता है, वह सिद्धि कहलाता है। योगियों के द्वारा संकल्पानुसार बन जाता है। सांख्य सूत्र में बुद्धि के धर्म आदि रूपों में तत्कार्य धर्मादि सूत्र का निरूपण करना, धर्मादि सूत्र का क्या करना? निरूपण करना। हाँ, यह क्या कहलाएगा? ऐश्वर्य कहलाएगा। ठीक है। ऐश्वर्य मतलब कि ऐसा आराम से रहना नहीं, ये अलग है दर्शन की, इसलिए इसको थोड़ा समझाने में ना खोजना पड़ गया। ठीक है। अर्थात कि इच्छा का आबाद करना। हाँ, इच्छा का आबाद करना, वश में रखना। ऐश्वर्य अर्थात कि वश में रखना, वशित्व इत्यादि आ जाता है। अब इधर देखिए, बुद्धि का तामस रूप उसके विपरीत लिखेंगे। धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, विराग का वैराग्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। बस इसको उल्टा व्याख्या कर देंगे, हो गया। ठीक है, उल्टा व्याख्या करेंगे, हो गया। अब प्रत्यक्ष रूप से क्लास में पढ़ाते हैं तो समझ नहीं आता, तो ये वीडियो में पढ़ाना मतलब कि समझना बहुत ही कठिन है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बनाने को तो आधा घंटा का वीडियो बना कर भेज सकते हैं, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे, नहीं देख पाओगे। पिक्चर में कॉमेडी रहता है तो देख लेते हो 2-3 घंटे, लेकिन इसमें कॉमेडी नहीं है, इसमें जटिल भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो 15-20 मिनट में जो समझ आता है उसको समझो, फिर फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। ठीक है, जिसमें पढ़ने का लालसा हो, आगे बढ़ने का, बाकी के लिए टाइम पास है। धन्यवाद। कोई भी समस्या रहेगा फ़ोन करके पूछ सकते हो। ये नहीं जिसको पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ाएंगे। अगर आप इसको पढ़ लिए हो तो आगे का पूछ सकते हो, आगे का बताया जाएगा। बंद करते हैं, अब बंद हो जाना।